सिवान में 8-0 से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। 8-0 से बिल्कुल। एको सीट नहीं दीजिएगा एनडीए को आप 10 लोग? बजे मंगल बाबा घर आ जाएंगे हाँ। काउंटिंग के दिन। सुबह 10 बजे। मुसलमानों के नेता अभी जो है वो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन थे। इस बार यहाँ से ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट भी दिया है। कौन ओवैसी? ओवैसी को नहीं जानते हैं आप? कौन ओवैसी? अरे आप, कहा जाता है कि मुस्लिमों के बड़े नेता हैं। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और इस वक्त हम सिवान में हैं। सिवान के काजी मोहल्ला में पहुंचे हैं। ये तिराहा है और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर हम जानेंगे कि भाई यहाँ के मतदाताओं का रुख किस तरफ है। सिवान के मुसलमान किस पहलवान को विजयी बनाना चाहते हैं। सिवान का सियासी मूड क्या है पता लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद राजा है। हाँ। जी तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सिवान हम के? यही सिवान के रहने वाले हैं। क्या है सर सिवान का माहौल? सिवान का माहौल अच्छा है। हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ। हम लोग का यही है कि हम लोग सारे लोग का यही है कि हम लोग आरजेडी में जाए, आरजेडी को वोट दें। हाँ। वैसी साहब भी अपने यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। अरे बहुत लोग हैं। हाँ। मगर जो आदमी जिसमें है उसी में ना वोट करेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आदमी जिसमें है उसी में वोट करेगा। अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी हमारे नेता अवध बिहारी चौधरी जी। उनका मुकाबला मंगल पांडे से क्या देख रहे हैं? शहर का मूड क्या लग रहा है? अरे वो मंगल पांडे जिस तरह हैं उसी तरह चले जाएंगे। अवध बिहारी जाएंगे फिर और अच्छा से अपना अथी करेंगे, काम करेंगे। ओवैसी साहब कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ नहीं कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा। जिसका वोट है वहीं पर पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? लोगों ने आरोप लगाया कि भाई ओवैसी साहब को इन लोगों ने महागठबंधन में शामिल नहीं किया, शामिल करना चाहिए था। ये तो सही है क्योंकि मुसलमान का पॉपुलेशन 18% है और मुसलमानों का भी इंडिया लेवल में कोई एक ही पार्टी है जो कि AIMIM है। उसको यानी कि ये लोग कोई एक होता है ना जो वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। हर जाति का अपना अपना पार्टी है। इससे नाराजगी होगी थोड़ी यहाँ के बिहार के मुस्लिम मतदाताओं में? ये तो है। वो एक यानी कि हमारा लीडरशिप कुछ में से इंडिया लेवल पर चाहे दिल्ली का मामला हो चाहे कुछ भी मामला होता है, एक वो ऐसी लीडर है जो बोलता है हर मुद्दे पे। ठीक है, बाकी कोई लीडर नहीं है। सिवान में 8-0 से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। 8-0 से? बिल्कुल। एको सीट नहीं दीजिएगा एनडीए को आप 10 लोग? बजे मंगल बाबा घर आ जाएंगे काउंटिंग के दिन। सुबह 10 बजे? 10 बजे मंगल बाबा घर आ जाएंगे। कहें भाई आप लोग इतना कहें किसी आए हुए हैं भाजपा से? 20 सालों में भाजपा गठबंधन ने किया क्या सिवाय बेवकूफ बनाने के? घोटाला पर घोटाला हो रहा है, लोग पलायन पर मजबूर हैं। इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों को मजबूत करने के लिए और कुछ नहीं किया है और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। कह रहे कि रोड बना दिए हैं, गली बना दिए हैं। रोड और गली बनाना विकास थोड़ी है। एजुकेशन में बिहार कहाँ खड़ा है? इकोनॉमी में बिहार खड़ा कहाँ है? रोड और नाला बनाना विकास थोड़ी है। रोड और नाला पार्षद बना रहा है। आपका क्या योगदान है इसमें? तो नगर परिषद रोड और नाला बनवाता है मेरे यहाँ, आपका कोई योगदान नहीं है इसमें। 8-0 से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इस बार यहाँ से ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट भी दिया है। कौन ओवैसी? ओवैसी को नहीं जानते हैं आप? कौन ओवैसी? अरे आप, कहा जाता है कि मुस्लिमों के बड़े नेता हैं। एक भैया ने कहा कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन साहब थे। उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ मुसलमानों का नेता। मुसलमानों का कायद आजम खान साहब है। उसके बाद कोई कहाँ पैदा हुआ है? भारत भर में के तो नेता ओवैसी है ना? हम नहीं जानते किसी ओवैसी को। आप नहीं जानते हैं ना? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोलना है इसमें? हम किसी ओवैसी को नहीं जानते। आपके हिसाब से ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा? ओवैसी को हम जानते नहीं तो उसके बारे में क्या बोले? आरजेडी हम आपका नाम ही नहीं जानते तो आपके बारे में क्या बात? आरजेडी कार्यकर्ता है क्या आप? ना, आरजेडी जनता है। जनता है। आप नहीं जानते हैं नाम? ना। क्या सर ओवैसी साहब को आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं, ओवैसी के बारे में तो लोग आदमी टीवी में जानता है उनको। और आप जानते कि नहीं जानते हैं? जी नाम तो सुने हैं। आप जानते हैं? जानते हैं? बताइए। क्या 3-4 को लोग कह दे के जानते हैं? उनको फॉलो किए होंगे, कोई ओवैसी होगा हैदराबाद वाला। अल्लाह, हम जानते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की बात नहीं की है। आप ओवैसी का नाम जिक्र किया है। सिवान में ओवैसी नाम से कोई नहीं है। भारत में तो है ना? होगा। भारत में तो 140 करोड़ आबादी है। ओवैसी साहब किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ऐसा मत कहिए आप। असदुद्दीन ओवैसी बोलिए। ओवैसी पूरा भारत में 140 करोड़ लोग हैं। हम किसको भाई नहीं जाने?
तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्या लगता है कि वो कुछ वोट काटेंगे, कहीं से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं दिख ऐसा रहे कुछ हैं? प्रभाव पड़ने वाला। और 10 बजे चुनाव जीत जाए, हाँ। किसी 10 के बजे? आने से जाने से कोई 8 फर्क बजे नहीं गिनती शुरू हुई है, 10 बजे जीत गई। हाँ पड़ता। बैलेट पेपर 9 बजे खुली, हाँ 10 बजे से ईवीएम काउंटिंग हुई, 1 घंटे में और बेर चौधरी चुनाव जीत गया। हाँ भैया। जनता मालिक है, हाँ जनता जिसको जीता है हाँ उनका अपना ओपिनियन है। हाँ। क्या नाम अब हुआ तो- आपका? हमारा नाम मोहम्मद समीर अली है। हाँ, आप अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? ना बोले क्या बात है, माहौल यहाँ पर महागठबंधन की तरफ है। हाँ सारे लोगों ने मन मिजाज बना लिया है, हाँ। सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। हाँ। सर 20 साल से हम लोगों ने हाँ बहुत कुछ देखा है, अब नया सोच देशी सरकार को। हाँ। क्या लग रहा है आपको सीवान का? नहीं, देखिए आप जो बात बोले हैं कि मुसलमानों के नेता ओवैसी हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। मुसलमानों के नेता अभी जो हैं वो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन थे। उन्होंने मुसलमानों बहुत के काम नेता किया है। कोई नहीं है अभी, और खास कर ओवैसी तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा एक अवध चीज, चाचा जो है अपना गमछुआ झाड़ देंगे ना, तो ओवैसी जैसा कितना नेता उधिया जाएगा। अब लोग चलिए इसी बात। हाँ। और रहा बात, आपने ये बात बोल रहा है लेकिन कि वो दुखी आरजेडी थे ने बोला, परिवार से। जाहिर सी बात है, अगर एक जगह 10 बर्तन होगा तो बर्तन में आवाज आएगा। हाँ दुख होना और सुख होना तो पारिवारिक, आपके और हमारे में घनिष्ठता है, संबंध अच्छा है। हाँ। जाहिर सी बात है, कभी हम दुख होंगे, कभी आपके कारों से खुश होंगे। ऐसा कोई पब्लिक डोमेन में एक इंटरव्यू नहीं है जिसमें मैडम ने ये बात कहा हो मुझे आरजेडी ने धोखा दिया है, चाहे मेरे परिवार के साथ आरजेडी ने गलत किया। आप साबित नहीं कर सकते। नहीं, राजनीतिक दलों का नाम लिया था उन्होंने कि राजनीतिक दलों से हमारा भरोसा उठ गया है। राजनीतिक बाकी दलों भाई से आप क्या भरोसा उठ सोचते गया हैं? है, राजद से नहीं। आपका नाम क्या है सर? कुछ नहीं बोलेंगे आप? भैया से बातचीत नहीं हुई, जाइन से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका भी? क्या लग रहा है आप, ये सब भाई लोग जो बात कह रहे हैं, आप भी सहमत हैं इनसे? नहीं बिल्कुल सहमत है। हाँ। बंटी के नाम से लोग जानते हैं आपको, बंटी के नाम से हम प्रसिद्ध हैं। क्या है इस बार माहौल यहाँ पे सीवान में? लालटेन छाप है। ललटेन छाप, चुपचाप ललटेन छाप, खुलेआम ललटेन छाप, खुलेआम लालटेन छाप। खुलेआम ललटेन छाप। हम हाँ। वैसे कोनो क्या वजह से कोनो अंतर पड़ी? किसी का अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ सर हम लोग तो हाँ महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन से जो है उसी को जिताना है। हाँ और जो विकास रुका हुआ है 20 साल हाँ। और 15 साल लोग कहते हैं, उसी में आकलन करना है। ओवैसी साहब भी इस बार अपना उम्मीदवार यहाँ पे उतारे हैं, मोहम्मद कैफ नाम है उनका। तो इस बार क्या वो महागठबंधन का नुकसान पहुंचाएंगे? हिस्ट्री देखिए, हाँ। पूरे सिवान जिला में हाँ नॉमिनेशन जो किया है लोग, उनका देख लीजिए। सिवान में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसके ऊपर 21 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। इकलौते ऐसे आदमी हैं। एकदम। हाँ। अगर गलत है तो बोलिए, मैं दिखा दूं। ना आप जो कह रहे हो सही कह रहे होंगे। नहीं वो हाँ। चुनाव आयोग में अपना हल्फनामा दिए हुए हैं। हाँ हाँ वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हाँ। बताइए, अच्छा, ऐसे उम्मीदवार को ओवैसी लाद साहब दिया। उतार दिए, बताइए। उनको जानकारी नहीं होगा। हाँ, ओवैसी साहब किसे नेता है? अच्छी साहब वैसे अच्छे नेता है, उम्मीदवार ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, महागठबंधन में इस बार ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया, गलती हुई? नहीं गलती की बात नहीं है। वो एक्चुअल में पूर्वांचल में लड़ते हैं भैया। हाँ, तो पूर्वांचल तक मतलब ये क्या बोलते हैं, हैदराबाद के साइड में। तेलंगाना में लड़ते हैं। हाँ तेलंगाना में तो हालत खराब हो जाता है। हैदराबाद से नजदीकी है तेलंगाना। हाँ। उधर अरे नहीं तो सीमांचल में जो आदमी 4 गो विधायक जीत के लाया था, कहाँ है वो उसको 4 तो ठो कम से विधायक? कम महागठबंधन में रखना चाहिए था ना। जीता था, 5 ठो अब जीता बताइए, था। 4 गो 4 ठो कहाँ है? 4 गो तेजस्वी कहाँ गया? हमारी बतिया सुनिए, 4 गो तेजस्वी अपने में शामिल किए, वो शामिल किए ना, भाई बना के शामिल किए होंगे। हाँ। टिकट एक को भी नहीं दिए, बताइए। वजह है टिकट तो नहीं दिलाता है, सर्वे होता है ना भैया। आप कौन जीत रहे हैं, कहाँ से जीत रहे हैं, वो सर्वे होता है। लगा रिपोर्ट नहीं कि लगता कहीं ओवैसी साहब के साथ गलत हुआ है है। नहीं, महागठबंधन में? वैसी साहब के साथ गलत नहीं हुआ है। वैसी साहब बिहार में आते कहाँ है, आप बताइए ना। हाँ। कहाँ आते हैं? अरे 4 गो सीट जीत गए तो भाई कुछ तो भाई लोग जानते हैं, देखिए, वो मानते हैं, दो पहचानते सुनिए हैं ना, उनको। सिवान में 2 एजेंट भेजे हैं। सिवान में 2 एजेंट हाँ। जो कंप्लीट समझ सकते हैं किसका सपोर्टिंग हो रहा है, समझ सकते हैं। ठीक है, 2 एजेंट। सिवान में बहुत बम माहौल है। हाँ। आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? अब यहाँ दुइये को पहलवान जिसकी चर्चा हो रही है, वो मंगल पांडे के, अवध बिहारी चौधरी की। मंगल बाबा तो क्या पता किस ग्रह से उतर करके आए हैं। मंगल भेज देंगे आप लोग। वो अब किस ग्रह से उतर के आए हैं उन्हीं से पूछिएगा। हाँ यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी जो है हाँ ना, हाँ। उन्हीं का बम बोल रहा है। बम है उनका। मंगल पांडे को कहाँ पहुँचाएंगे आप लोग अब? मंगल बाबा को किसी ग्रह पे नहीं भेजा जाएगा उनको। हाँ, जहाँ से आए थे फिर वहीं चले जाएंगे। इसमें बुध गुरु शुक्र भेज देंगे क्या हाँ? कहीं? बुध गुरु पे कहीं भेज देंगे देखिए, क्या? मंगल बाबा तो कभी इलेक्शन लड़े नहीं।
लड़कते कभी मंत्री बने नहीं, ठीक है ना, चमचागिरी करके जूता सीधा करके मंगल बाबा इस पोस्ट पे आए हुए थे, अब आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको भी औकात का ठाहे लग जाएगा। अरे पहली बार आप लोग विश्वास करके चुनाव लड़ने आए हैं, थोड़ा आप लोग भाई हिम्मत दीजिए उनको, वैसे काहे डरवा रहे हैं? मैंने किस तरह से हिम्मत उनको दिया जाएगा? पहले ही कह दिया कि आपको भेज देंगे इधर तो ग्राफ। तो ग्रह पे तो उनको जाना ही है, हाँ। जिस ग्रह से आए थे उसी ग्रह पे फिर वापस चले जाएंगे। सिवान में वो आ करके कौन सा मतलब कहे कि विकास का काम कर दिए हैं? बाप हो बाप, इतना डरवा दे मुझे तो बताओ। हमारे अवध बिहारी चौधरी जो है ना, यहाँ पे शुरू से रहे, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जितना काम करना था वो बेचारे किए हैं। तो इस वक्त जो है हम सिवान के काजी मोहल्ला में थे और यहाँ हमने लोगों की राय जानी, बाकी लोगों ने क्या कहा उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए आप एबी फ्लैग।